गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट। पिछले वीडियो तक अपने इस लेसन को पढ़कर कंप्लीट किया। आज अपने इसके कुछ वर्क करने जा रहे हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। हु, फर्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द प्ले द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ नाटक किसने लिखा? तो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है क्लेर बॉयको। सेकंड नंबर है विच सेंचुरी वाज कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक। अपने लेसन में पीछे पढ़ के आए हैं 21st, 25th, 20th, 19th, कौन सी होगी? 20th सेंचुरी, सी नंबर। नेक्स्ट है व्हाट स्टॉप द मार्सन इन्वेजन ऑफ 2040। 2040 के मंगल ग्रह के आक्रमण को किसने रोका था? तो वो कौन सी बुक थी? नर्सरी राइम की बुक जिसका नाम था मदर गूज। तो इसमें भी सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज ए ड्रामा। एक नाटक है। तो अपने शुरू में पढ़ा था कि एक नाटक है, क्लेर बॉयको के द्वारा लिखा हुआ है, तो ये ट्रू है। द पीपल ऑफ द मार्स प्लान एन अटैक ऑन द अर्थ। मंगल ग्रह के वासियों ने पृथ्वी पर आक्रमण की योजना बनाई थी लेकिन सफल नहीं हुए, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। द मार्सन्स डू नॉट लीव द अर्थ इन फियर। मंगल ग्रहवासियों ने भय से पृथ्वी को नहीं छोड़ा, उन्होंने तो भय से ही छोड़ा था। थिंक टैंक ने सोचा था हम्प्टी डम्प्टी के उस पिक्चर को देख कर कि पृथ्वीवासियों ने मेरे बारे में जान लिया है और वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, तो इसलिए भय से उन्होंने पृथ्वी को छोड़ दिया था। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा है नहीं छोड़ा, तो ये होगा फॉल्स। फोर्थ है द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द इरा ऑफ बुक्स। अभी अभी अपने पढ़ के आए हैं। सेकंड नंबर में पढ़ा था ना विच सेंचुरी वाज कॉल्ड द इरा ऑफ बुक, तो हमने पढ़ा था 20th, और इसमें भी क्या लिखा हुआ है? 20th लिखा हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या है? ट्रू है। आगे है नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, हम्प्टी डम्प्टी डिड नॉट सिट ऑन द वॉल। हम्प्टी डम्प्टी दीवार पे नहीं बैठे थे, वो तो दीवार पर बैठे थे लेकिन गिर गए थे, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। आगे क्वेश्चन आंसर। तो वाई डिड थिंक टैंक एक्सप्रेस हिज पेविशनेस विद नूडल। थिंक टैंक ने नूडल के प्रति अपनी खींच क्यों प्रकट की थी? हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ। थिंक टैंक ने पृथ्वी को कैसे वर्णित किया है? हु ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली। अंततः सैंडविच किसने खाया? अपने लेसन में ये सब बातें पढ़ चुके हैं और आपकी क्लास का लेवल है कि ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। हाउ डज थिंक टैंक विश टू बी सैल्यूटेड। थिंक टैंक किस तरह से अभिवादन चाहता था? व्हाट डज ऊप थिंक अबाउट द लाइब्रेरी। ऊप लाइब्रेरी के बारे में क्या सोचता है? हाउ डज द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी लुक लाइक। हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर कैसी दिखती है? व्हाट क्वेश्चन डज थिंक टैंक आस्क द मिरर। थिंक टैंक दर्पण से कैसे क्वेश्चन करता है? क्या क्वेश्चन करता है? व्हाट डिड द बुक्स टीच इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में पुस्तकें क्या सिखाती थी? हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर आक्रमण करने की कोशिश किसने की? वाई आर बुक्स रेफर्ड एज मैन बेस्ट फ्रेंड। पुस्तकों को आदमियों का सर्वश्रेष्ठ मित्र क्यों कहा गया है? व्हाट हैज़ थिंक टैंक थॉट अबाउट मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस। शानदार बुद्धिमत्ता के बारे में थिंक टैंक के क्या विचार हैं? व्हाट इज़ थिंक टैंक प्लानिंग अबाउट द अर्थ। पृथ्वी के बारे में थिंक टैंक क्या योजना बनाता है? वाई इज थिंक टैंक स्पेस क्रू पजल्ड ऑन द अर्थ। थिंक टैंक का अंतरिक्ष दल पृथ्वी पर असमंजस में क्यों पड़ जाता है?
हाउ डज नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट द बुक्स? नूडल थिंक टैंक को पुस्तकों के बारे में क्या सुझाव देता है, कैसे सुझाव देता है? उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। ऊपर था 30 और 40 वर्ड्स और अब है 60 वर्ड्स में। वाई डिड थिंक टैंक प्लान फेल टू इन्वेट द अर्थ? थिंक टैंक का पृथ्वी पर आक्रमण की योजना फेल क्यों हो जाती है, असफल क्यों हो जाती है या क्यों हुई? गिव द करेक्टर स्केच ऑफ नूडल, और नूडल का करेक्टर स्केच। व्हाट डू यू नो अबाउट थिंक टैंक आफ्टर रीडिंग द प्ले? इस नाटक को पढ़ने के बाद आप थिंक टैंक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं आप? जैसे आपने इस नाटक को पढ़ा था, आपको पता लग गया होगा कि थिंक टैंक क्या था और क्या दिखाना चाहता था। हाउ आर फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश्ड बिटवीन पीपल ऑफ मार्स एंड पीपल ऑफ अर्थ? मंगल ग्रह के लोगों और पृथ्वी के लोगों के बीच में मित्रवत संबंध कैसे स्थापित हुए? Perhaps the earthlings have sharper ears than we do. Why does Iota say so? आयोटा ऐसा क्यों कहती है कि शायद पृथ्वीवासियों के कान हमारे कानों से तेज है? तो ये क्वेश्चन आंसर है, आपने करने हैं। आज अपने फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक पेज पे लिखकर कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वर्ड फॉर्मेशन। ऑफन न्यू वर्ड्स आर फाउंड फ्रॉम द एक्साइटिंग वंस बाय एडिंग ए स्मॉल यूनिट आइदर एट द बिगनिंग और एट द एंड। यानी कि एक शब्द की रचना कैसे कर सकते हैं? कई बार नए शब्द है वो शब्द से ही बनते हैं जो अस्तित्व में है, उसी शब्द से अपने नया शब्द बनाते हैं। या तो क्या करते हैं अपने उसके साथ छोटा सा शब्दांश या तो शुरू में लगा देते हैं या फिर अंत में लगा देते हैं और वो शब्द यानी कि वो वर्ड है उसका मीन और रूप चेंज हो जाता है। द पार्टिकल्स यूज्ड एट द बिगनिंग आर नोन एज प्रीफिक्स। जो शब्दांश किसी शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। यानी कि हिंदी में आपने पढ़ा होगा क्या बोलते हैं उसको? उपसर्ग बोलते हैं और अपने इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। एंड दोज यूज्ड एट द एंड आर नाउन एज सफिक्स। और वो जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उनको अपने प्रत्यय बोलते हैं हिंदी में और अपने बोलते हैं सफिक्स। तो कुछ प्रीफिक्स है जो इम्पोर्टेंट, इन, ऑन, इम, इल, नॉन, एब, डिस, मिस एक्सेट्रा। यानी कि इनसे अपने नए नए वर्ड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सैन के साथ इन लगाएंगे तो इनसैन, फेयर के साथ अन लगाएंगे तो अनफेयर, पॉसिबल के साथ इम लगा के इम्पॉसिबल, लीगल के साथ इल लगा के इलीगल, वायलेंस के साथ नॉन लगाते हैं तो नॉन वायलेंस और नॉर्मल के साथ एब लगाते हैं तो एब नॉर्मल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अपने लेसन के पैसेज आते हैं उनमें से कई बार अपने को उसके अपोजिट पूछ लिए जाते हैं और अगर अपने को प्रीफिक्स के बारे में पता है तो अपने क्या कर सकते हैं कि उनका यूज करते हुए कोई भी एक जो अपने को वर्ड दिया हुआ है उसका अपोजिट वर्ड अपने लिख सकते हैं। सफिक्स का यूज करते हुए अपने क्या कर सकते हैं, किसी कोई नाउन है तो उसको किसमें एडजेक्टिव में चेंज कर सकते हैं, एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए तो बहुत अधिक, क्योंकि अपने प्राय नंबर जो कटते हैं वो पैसेज के अंदर जो एक क्वेश्चन दिया होता है 1 या 2 नंबर का, जिसमें अपने को या तो सिमिलर वर्ड ढूंढना होता है या फिर उसका अपोजिट लिखना होता है, उसी में कटते हैं। तो इसलिए ये ध्यान से पढ़ना है। लाइक के साथ डिस लगा के डिसलाइक, बिहेव के साथ मिस लगा के मिसबिहेव बनता है। आगे कुछ सफिक्स दिए हुए हैं यानी कि प्रत्यय। सफिक्स ऑफन चेंज द वर्ड क्लास, यानी कि प्रत्यय है वो प्राय शब्द के वर्ग को ही बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, मेड बाय द एडिशन ऑफ द सफिक्स नेस इज चेंज्ड इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेडनेस। यानी कि द एडजेक्टिव मेड, एक विशेषण जो मेड दिया हुआ है उसके साथ जैसे ही अपने नेस सफिक्स ऐड करते हैं तो वह किस में बदल जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल जाता है। देखो एक एडजेक्टिव था उसके साथ कुछ सफिक्स जोड़ा और वो क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है, मेडनेस। पॉपुलर सफिक्स आर, यानी कि कुछ जो प्रसिद्ध प्रत्यय हैं वो क्या है? ION, कैसन, मैंड,
आयस, आल, ओस, नेस, इटी, फुल। एजुकेट से एजुकेशन, एग्री से एग्रीमेंट, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लिकेशन, कोरेज से कोरेजियस, मिस्ट्री से मिस्टीरियस, एक्सीडेंट से एक्सीडेंटल, चीयर से चीयरफुल। बाय यूजिंग पफिक्स एंड सफिक्स ए वर्ब कैन बी कन्वर्टेड, यानी कि प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग करते हुए अपने एक क्रिया को बदल सकते हैं किसमें, ए नाउन एंड एडजेक्टिव इनटू एन एडवर्ब, यानी कि एक नाउन को, एक वर्ब को तो अपने नाउन में बदल सकते हैं, नाउन को अपने एडजेक्टिव में बदल सकते हैं यानी कि विशेषण में बदल सकते हैं, और विशेषण को अपने किस में बदल सकते हैं, क्रिया विशेषण में बदल सकते हैं यानी कि एडवर्ब में बदल सकते हैं। तो नीचे आपके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं वो आपने करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव ड्रेव्ड फ्रॉम नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको कुछ नाउन ब्रैकेट में दिए हुए हैं और आपने उसको किस में चेंज करना है, एडजेक्टिव में चेंज करना है। नूडल फ्लैटर्स थिंक टैंक बाय कॉलिंग हिम द मोस्ट। अब यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, आपने यहीं पे उस नाउन से एडजेक्टिव बना के भरना है। क्रीचर इन यूनिवर्स, तो अपने पास नाउन है पावर, तो इसी से बनाना है एडजेक्टिव, तो क्या बनेगा, पावरफुल। तो अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सफिक्स ऐड कर रहे हैं, FUL, फुल। सेकेंड है द मार्शंस कॉल द अर्थ ए स्पेस बॉल, और यहाँ पे नाउन है मड, तब इसमें क्या लगाना है, फिर से सफिक्स का यूज करना है और क्या लगाना है, DY, मडी। द अर्थलिंग्स हैव टॉट देयर एनिमल्स स्पेस कल्चर, और अपने को नाउन दिया हुआ है म्यूजिक, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, म्यूजिकल, म्यूजिकल। 4 नंबर है ए, उसके बाद में स्पेस होना चाहिए था लेकिन नहीं है। ए ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द अर्थ फ्रॉम ए मार्शन इन्वेजन, तो यहाँ पे अपने को नाउन दिया हुआ है डस्ट, DUST, डस्ट, तो इसका जैसे ही अपने स्पिक्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा डस्टी। 5 नंबर है द वाइज एंड स्पेस नूडल बिकम ए सक्सेसर ऑफ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, और अपने को नाउन दिया वंडर, तो इसका जैसे स्पेक्स ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वंडरफुल। बी नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स विद सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। सिनोनिम्स लिखने हैं और फर्स्ट लेटर है वो अपने को उपलब्ध करवाया हुआ है यहाँ पे हिंट के तौर पे। थिंक टैंक कंसिडर्स द अर्थ एज ए, फर्स्ट लेटर अपने को दिया है R, प्लेनेट, और अपने को वर्ड दिया है लाफेबल, तो उसका सिमिलर वर्ड्स ऐसे आते हैं सिनोनिम्स पैसेज के अंदर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिडिकुलस, लाफेबल का क्या हो जाएगा, रिडिकुलस। द मेंबर ऑफ द क्रू बिलीव दैट द अर्थलिंग्स आर नॉट एज ए, एज ए से फर्स्ट लेटर दिया हुआ है अपने को द मार्शंस, और अपने को वर्ड दिया हुआ है चार्मिंग, उसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, सिनोनिम्स अट्रैक्टिव, क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट है नूडल टेल्स थिंक टैंक दैट ए न्यू आइडिया इज, फर्स्ट लेटर T, इन हिज माइंड, मूविंग, आपने पढ़ा था लेसन में, ट्विडलिंग, क्या हो जाएगा, ट्विडलिंग। 4th नंबर है द कमांडर इन चीफ सडनली लीव्स द आइडिया ऑफ, I फर्स्ट लेटर दिया है ऑन द अर्थ, अटैक, अटैक से सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, इन्वेजन, क्या हो जाएगा, इन्वेजन। नेक्स्ट है द स्पेस पीपल आर आस्क्ड टू, D फर्स्ट लेटर है द कोड, फाइंड का क्या हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा, डिकोड। जैसे मान लो कि पैसेज के अंदर फाइंड आया और आपको दे दिया जाए कि यहाँ पे फाइंड का सिमिलर वर्ड आपने लिखना है, तो डिकोड, तो ये ध्यान से इनको ज़रूर अच्छे से रीड करना है आपने। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स ऑफ एक्सप्रेशन गिवन इन ब्रैकेट्स, इनिशियल लेटर्स हैव बीन प्रोवाइड एज हिंट, प्रारंभिक अक्षर अपने को हिंट के तौर पे दिया हुआ है।
Think tank poses to be a wise man as if he possesses knowledge of an ई अपने को दिया हुआ है, यानी कि वन वर्ड लिखना है यहाँ पे। ए बुक गिविंग ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ए ब्रांच ऑफ नॉलेज, एक ऐसी पुस्तक जो कि ज्ञान की शाखाओं की संपूर्ण सूचना उपलब्ध करवाती है, देती है, उसको क्या बोलते हैं? एनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया, ENCYCLOPEDIA, इनसाइक्लोपीडिया। सेकेंड नंबर है द हिस्टोरियन टर्न ऑन द, एच फर्स्ट लेटर है, एंड शोड द पिक्चर ऑफ मैनी सेंचुरीज अगो, इसमें वन वर्ड भरना है। और एन अप्रोच शोइंग स्लाइड्स ऑफ हिस्ट्री, तो क्या होगा? हिस्ट्री स्कोप, क्या होगा? हिस्ट्री स्कोप, HISTORISCOPE, हिस्ट्री स्कोप। थर्ड नंबर है द स्पेस क्रू मिस्टेक्स द लाइब्रेरी फॉर ए, बी फर्स्ट लेटर है, ए प्लेस वेयर हे एंड कॉर्न आर स्टोर्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर सूखा घास और अनाज को स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, क्या कहलाता है? खलिहान, बार्न, लेसन में पढ़ा था आपने। सर्जेंट ऊब इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ मदर गूज एंड कॉल्स इट ए कलेक्शन ऑफ एलिजिबल राइटिंग्स, क्या होगा? स्क्विगल्स, SQUIGGLES, स्क्विगल्स। फिफ्थ नंबर है द हिस्टोरियन वेलकम द ऑडियंस टू, एम फर्स्ट लेटर है, ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, द प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशंस आर स्टोर्ड, क्या बोलते हैं उसको? म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम। डी नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, एंटोनिम्स लिखने हैं आपने। द मार्शंस टेक द अर्थ एज प्लेस, सिग्निफिकेंट का अब इसमें अपने क्या कर रहे हैं? सफिक्स ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? इनस्पिशिएंट, इनसिग्निफिकेंट, क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट, अपने को इन लगाना है इसके आगे और अपना एंटोनिम्स बन जाएगा। दे कंज्यूम विटामिन्स टू स्पेस देयर इंटेलिजेंस, इसमें डिक्रीज लिखा हुआ है, अपने को जो दिया हुआ है वो डिक्रीज है, तो इसका जैसे एंटोनिम्स बनाएंगे तो DE को हटा के IN लगा देंगे, इनक्रीज बन जाएगा, क्या बन जाएगा? इनक्रीज। लेफ्टिनेंट आयोटा कैन नॉट बी स्पेस टू हिज सर्जेंट, पोलाइट दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा? इम्पोलाइट, IMPOLITE, I और M होगा यहाँ पे, इम्पोलाइट। फोर्थ नंबर है द मार्शंस स्पेस द लैंग्वेज ऑफ द पोइम्स अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड का एंटोनिम्स बनाएंगे तो कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे? मिसअंडरस्टैंड, क्या हो जाएगा? मिसअंडरस्टैंड। द टेरिफाइड इन्वेडर्स लीव द अर्थ इन, बोल्डनेस का क्या हो जाएगा? आव, AWE, और उसके आगे आपके इसी टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, इसी लेसन के पीछे एक्सरसाइज दिए हुए हैं। टेंसेज अपने अप्रैल मई के अंदर कर चुके हैं, तो वो सभी एक्सरसाइज आपने करनी है। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर